हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगी से एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या बोल रहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको यहाँ पे एक ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो आपको बताना है कि AD इक्वल टू क्या होगा और आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों होगा। तो देखो, पैरेललोग्राम के आपने ऑलरेडी सारी की सारी आपने पढ़ रखी हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और डी, यानी इस ए और डी की बात करें तो आपको पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। तो आपको लिखना है ए डी इक्वल टू BC और रीजन देना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल, दैट्स व्हाई ए डी इक्वल टू क्या हुआ आपका BC हुआ। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट है वो आपसे पूछा एंगल DCB। कौन सा है, DCB, यानी कि ये इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बराबर होगा, आपको पता है कि अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा। यानी कि इसने DCB बोला तो आप क्या लिख देंगे, एंगल DAB। तो DAB, तो एंगल DC बराबर एंगल DAB। रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड पॉइंट है OC इक्वल टू OC, यानी कि ये वाला पार्ट। आपको पता है डायगोनल्स बन रहे हैं और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं चीज़ें, यानी कि आपके मतलब सेम पार्ट्स में एक दूसरे को सेम पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो AC इक्वल टू सिंपल सी बात है, OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा। OC आपको गिवन है तो OC इक्वल टू A हो जाएगा, AO हो जाएगा। तो इसका रीजन लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है फोर्थ, मेजर एंगल DAY प्लस मेजर एंगल CTA। तो आपके पास है एंगल DAB, यानी कि ये वाला एंगल, ए वाला एंगल के लिए बोल रहा है, और एंगल CD और ये वाला एंगल। तो हमने जब आपको जो पैरेललोग्राम पढ़ा था तो आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होता है 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री आप कह सकते हैं, या फिर एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। तो एंगल मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सीधा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम गिवन है, आपको ये पैरेललोग्राम मानना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वैल्यू दी हुई है आपको XYZ। आपको XYZ आपको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स हैं, इसमें आपको XYZ की वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पे करेंगे XYZ का। तो देखो, अभी तक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू जो हमने फोर प्रॉपर्टी देखी, लाइक कि अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल वाली हमने बात देखी, ठीक है, और भी सप्लीमेंट्री वाली हमने बात देखी। तो कई सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये सब यहाँ पे आएंगे, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपको पता है कि अपोजिट एंगल बराबर होता है कि B इक्वल टू 100 डिग्री, तो इसके सामने क्या है Y। तो Y तो सीधा सीधा आपके पास आ गया 100 डिग्री। एडजेसेंट एंगल से हम देख सकते हैं, ये अगर 100 है तो अगर हम x का निकाल लेंगे एडजेसेंट एंगल से, तो आपको पता है कि x का निकल गया तो z भी आपके पास वही आ जाएगा जो x निकलेगा। तो हम सीधा x से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। बट रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है हमें कि हमने ये क्यों लिखा है, मतलब हमने ये चीज़ क्यों मानी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल आप लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री, या फिर आप लिख सकते हैं सीधा 180 डिग्री। तो देखिए, तो सीधे x की वैल्यू अब हम निकालेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। तो x इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 80 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया। अब x अगर 80 डिग्री तो इनडायरेक्टली जो आपका z है वो भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x का आ गया तो हम y भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू आपको पता है कि 100 डिग्री है, और हमारे पास z है वो कितना है, 80 डिग्री। इन दोनों को हम साथ में और अलग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीज़न देना ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
यहाँ पे अपोजिट एंगल्स भी लिख देना ताकि इसमें डिफाइन हो जाए। अपोजिट एंगल्स की बात करें, साइड्स की बात करें, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों हो गया। तो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, इसमें अभी आपको एक्स वाई जेड आपको यहाँ पे तीनों निकालना है, ठीक है। एक्स वाई जेड आपको कंसीडर करना है कि किस तरीके से होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए। तो यहाँ पे है 50 डिग्री, तो आप यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल के द्वारा वापस से x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 50 होगा तो 180 का निकाल के हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, वही 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। ऑफ पैराग्राम आर 180 डिग्री, कितना भी आप बड़ा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, माइनस का 50 डिग्री करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास निकल गई है क्या, x की वैल्यू आ चुकी है सीधे सीधा 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई तो y इसके सामने है, तो ये भी आपके सामने आ गया 130 डिग्री, और z भी आपका 130 डिग्री आ जाएगा x के थ्रू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके बराबर होते हैं, जैसे कि कोई भी आपके पास दो पैरेलल लाइन है जो उसको बीच में से यहाँ से कट करती है, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ये आपका x है, ये आपका z है, तो दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, देन आप उसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू भी कितना हो गया 130 डिग्री हो गया, और आपका जो z है वो भी आपका निकल गया कितना 130 डिग्री। लेकिन आपको रीजन देना होगा, तो y के लिए हम फटाफट से रीजन दे देते हैं। रीजन इसका सेम होगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। मेन है z इक्वल टू जो 130 डिग्री है आपको यहाँ पे गिवन है, इसके लिए भी आपको रीजन देना पड़ेगा, जहाँ पे आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। तो यहाँ से हमने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। नेक्स्ट भी आपके पास गिवन है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है, ये जो आपके पास ये बना हुआ है, आपको पता है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जहाँ भी क्रॉस होते हैं और जहाँ पे आमने सामने के जो वैल्यूज़ होते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी आपके क्या होते हैं, इक्वल में बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे कि x इक्वल टू, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाला 90 है तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। रीजन आपको सभी का देना पड़ेगा। इसके आगे अब देखो, अगर हम y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि जो त्रिभुज बना है x y और 30 डिग्री को मिलाकर, तो हम इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज का जो टोटल जो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो हम लिख सकते हैं इन त्रिभुज आप यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस आपका 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन रीज़न देना है, आपको रीज़न देना है किस वजह से आपने ये किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हो आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ही बना सकते हैं और आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिख दीजिएगा, राइट डाउन कर दीजिएगा। तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी की ट्रायंगल से आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, y हमें नहीं पता है, ये 30 डिग्री ही है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें y मिल गया 60 डिग्री। अब देखो y मिल गया, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है y है
और ये जो है आपका z, तो ये भी क्या बना रहा है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता रहा है जो कि इक्वल होता है। तो अगर y 60 है तो z भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस आपको क्या है यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि 60 कैसे हुआ। तो z इक्वल टू भी हम 60 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे, ठीक है। तो देखो लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बस आपको रीज़न देना है सभी का, देन आपके ये कंप्लीटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। अब देखिए इसको करेंगे, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड ही निकालना है। तो एक्स तो आपको दिख रहा है ये 80 है, तो सिंपल सी बात है वाई तो आपके पास सीधा सीधा आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब आप वही 80 आपको गिवन है, तो यहाँ पे एडजसेंट वाले से आप यहाँ पे x प्लस 80 इजक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम यही निकाल लेते हैं। पहले x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री होता है, लेकिन रीज़न ज़रूर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एडजसेंट एंगल सम ऑफ एडजसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। सीधा सिंपल सा आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, तो x इक्वल टू आपके पास आ चुका है कितना 100 डिग्री। तो x हमारे पास कितना आ गया 100। तो अगर आप देखो x और y का अगर एडजस्टेंट एंगल निकालते तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो 100 प्लस 80 आपका आ जाता 180। पर y तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कितना है 80 डिग्री है, तो जिसका हमारे पास रीज़न भी है क्या है अपोजिट एंगल ऑफ, यहाँ लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिख सकते हैं आर इक्वल। आप नोट्स बनाते हैं तब आप कंप्लीटली लिखा कीजिए ताकि आपको आगे इन फ्यूचर आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए एग्जाम टाइम में ताकि आप आराम से समझ सको उसके लिए। अब बचा है लास्ट जेड। अब देखो एक्स और अगर आप जेड को देखोगे, देखो सॉरी वाई है यहाँ पे जेड है, और आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो सिंपल सा है, वैसे आप कई तरीके से कर सकते हो। एक्स अगर 100 है तो सिंपल सी बात है ये भी आपका कितना होगा 100 होगा, लेकिन जो जेड है वो बाहर की तरफ है, ये कितना हो गया आपको पता है कि ये बना रहा है लीनियर पेयर। अगर ये 100 है, लीनियर पेयर का मतलब ये दोनों कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो ये 100 है तो सिंपल सी बात है जेड भी आपका कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, और आपको पता है ये z यहाँ पर और 80 डिग्री यहाँ, तो इस करस्पेंडिंग एंगल्स लिख कर भी आप सीधा निकाल सकते थे कि z इक्वल टू कितना हो गया। हमने फर्स्ट वाले आई थिंक क्वेश्चन में, फर्स्ट या सेकंड में हमने किया था, तो वहाँ पे भी आपका एक करस्पॉन्डिंग एंगल बना था, तो उसमें हमने किया था कि 80 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका रीज़न आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस रीज़न लिखना सभी का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि z इक्वल टू 80 डिग्री है, जो कि क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है आपका 5th पार्ट है, इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको भी एक्स वाई जेड निकालना है। ये y है, ये x है, और ये आपका है यहाँ पर z है, और यहाँ पे आपको गिवन है ये वाला जो एंगल है ये है आपका 112 डिग्री। देखो अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे y सीधा सीधा दिख गया कि ये तो होगा 112 डिग्री। और यहाँ से आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ये 40 डिग्री, ये y और ये x, ये दिख रहा है ना। अभी हमने क्या था इन त्रिभुज वाला, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x y और 40 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो z ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं x और z, तो आराम से हम यहाँ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम पहले y का लिख लेते हैं। y का ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो लिख देते हैं y का तो आ गया 112 डिग्री। रीज़न ज़रूर लिखेंगे, रीज़न क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है इसलिए मैंने वो कर दिया है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। नेक्स्ट तो y इक्वल टू 112 डिग्री, ये क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने त्रिभुज वाला बनाया था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन त्रिभुज x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन हमें रीज़न लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपने यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ से निकाल सकते हैं हम x की वैल्यू। तो चलिए
तो हम निकालेंगे x प्लस वाई हमारे पास है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 180 डिग्री माइनस का, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 112 और 140 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास 152 डिग्री। एक सेकेंड, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 152 डिग्री। तो x इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, जब इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए तो कितना बचा 28। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 28 डिग्री। तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 28 डिग्री। तो मैंने अभी z बताया था कि x निकल गया तो z ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं z इक्वल टू भी कितना आ गया आपका 28 डिग्री। तो यहाँ पे आप रीज़न क्या देंगे, बस रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, तो आप दे दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ई है, एक में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, इंटीरियर ओके, इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से हमने एक्स बजाय सभी के आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। तो यानी कि आपके पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटर लेना है जो कि आपको बताना है कि सपोज जैसे कि मैं पहले ये वाला ले लेती हूँ, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, जैसे ये है ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है डी है। तो ये क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है यदि आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। यदि जो एंगल डी है और यदि ये एंगल बी है, अगर ये 180 डिग्री होगा तब, यानी एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं हाँ एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, हाँ तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। यानी कि जो क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 90 एक जैसे हो गए तो अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो गए। ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो आपके पास इक्वेशन ये है कि एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 चाहिए, तो 90 हो गए। लेकिन ये तो एक कंडीशन हुई। लेकिन सपोज अगर ये हम लेते हैं ये वाला कि ए बी सी डी, अगर हम ये वाला क्वाड्रिलेटर लेते हैं और ये अगर डी है और ये अगर आपका बी है, सपोज ये आपका 60 डिग्री है और सपोज ये आपका कितना है 120 डिग्री है, तो आपको पता है 120 और 160 इन दोनों का टोटल सम तो वही आ रहा है। यानी कि आपको 120 प्लस 60 करोगे तो भी तो आपका 180 ही आ रहा है। लेकिन तब क्या ये आपका पैरेललोग्राम हो सकता है, तो नहीं, तब आपका ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपोजिट एंगल बराबर होता है, यहाँ पे अपोजिट एंगल बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन बी बट नीड टू बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन हुई तब तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा, लेकिन अगर कंडीशन ये वाली हुई तब हम इसे पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कैन बी बट नीड टू नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है, आपका थर्ड ही क्वेश्चन चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड कंडीशन आपको ये दिया, तो इसके लिए पहले हम फटाफट से मार्किंग कर लेते हैं। इसमें बोला है ए, ये है बी, ये सी है और ये है आपका डी। इसमें बोला ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू डी सी, यानी डी सी भी कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। ए डी बराबर दे रखा है इसने यहाँ पे, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर बोल रहा है 4.4 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग ही बताइए क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्या ये क्वाड्रिलेटर को आप पैरेललोग्राम बोलोगे, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में जो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है। ये 8 सही है, ये 4 सही है, लेकिन यहाँ पे तो 4.4 है, यानी कि ए डी जो है ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये दोनों भी, अगर ये 4 होता तो ये पैरेललोग्राम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, 4.4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल बट हियर ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें थर्ड आपसे पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन सेम है, बस आपकी प्रॉपर्टीज है वो अलग है। यहाँ पे वापस से हम मार्किंग कर देते हैं, ए बी, ये है सी और ये है डी। इस बार एंगल दे रखे हैं, एंगल ए बराबर ये बोल रहा है कि ये होगा 70 डिग्री
और एंगल सी है ये दे रखे हैं आपको 65 डिग्री। अब आप बताइए क्या एक पैरेललोग्राम है? ये जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या आप इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं मैम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी तो इसमें बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C हो रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं है। एंगल A एंगल C के बराबर नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट हियर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल मेजर। आपको एक ऐसा फिगर बताना है क्वाड्रिलेटर का जो कि क्या है, आपका पैरेललोग्राम नहीं हो, लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल्स हो ना, जो दो अपोजिट एंगल्स हो वो इक्वल मेजर के हो, मतलब वो आपस में बराबर हो, अपोजिट एंगल बराबर हो उसके बस, तो लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो एक वो बनता है काइट का, ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है ये काइट वाला बन सकता है, क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, तो 4 लाइन सेगमेंट का है। इस क्वाड्रिलेटर में देखो जो एडजेसेंट जो मतलब एडजेसेंट जो आपकी साइड्स है, मैं कह सकती हूँ जो बगल बगल की जो साइड्स हैं ये आपकी बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ऐसे देखिए इसमें आपकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दोनों साइड्स आपकी क्या है, बराबर हैं। ठीक है, लेकिन आपस में चारों साइड्स बराबर नहीं है, और लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। अपोजिट एंगल्स क्या है, बराबर। काइट की प्रॉपर्टी यही होती है कि आमने साथ में जो पेयर वाली जो आपकी लाइंस होती है, जो साइड्स होती हैं वो आपके बराबर होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स में बराबर होते हैं। तो इसके लिए कौन सा फिगर हो सकता है, काइट। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको ड्रॉ करना था एक रफ फिगर, तो आपको ये वाला करना है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।